अरे बंद करो इसको। अरे
नोट लगा के लिखना, जितने अंकों पर बार होता है उतने 9 का भाग देते हैं। जितने अंकों पर बार होता है, बार हटाकर उतने 9 का भाग देते हैं। जितने अंकों पर बार होता है उतने 9 का भाग देते हैं। उतने 9 का भाग देते हैं। जितने अंकों पर बार होता है उतने 9 का भाग देते हैं। बस इतने बहुत है। अब मैं आपसे करवा लूंगा एक दो सवाल। ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस की आंसर आपको देखते ही बताने हैं, पता लग जाएगा आपको। बताओ पहले वाले में आंसर क्या होगा। ठीक है, 2 अंकों पर बार है, दोनों लगा दिए। दूसरे वाले में, तीसरे वाले में 3 सही 478 बटे, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगले में 9 सही 4 बटे, अगले में है। तो ये तो दगाबाजी हो गई। मतलब सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है जो आपको सिखाने के बाद भी नहीं आई। अब इसमें क्या करें बताओ। अगर ये 3 इधर होता तो मजा आ जाता, 3 सही 4 बटे 9 लिख देते। लेकिन ये 3 तो इधर आ रहा है। अब क्या करें इसका बताओ। 0.34, और बार केवल 4 पर ही है। 34 पर होता तो 34/99 हो जाता। समस्या आ गई। अगर ऐसा कोई सवाल आए तो क्या करना है हमें। हमें ये करना है कि ये 34 ऐसे का ऐसे लिखना है, जिस अंक पर बार नहीं है उसको इसमें से माइनस करना है। ध्यान रखना, 34 ऐसे का ऐसे लिखना है, जिस पर बार नहीं है उसको माइनस करना है। पॉइंट के एक ही तरफ होना चाहिए वो मामला, उसको माइनस करना है। जितनों पर बार था उतना क्या लगाते थे, और अगर बार नहीं है तो उतना क्या लगाएंगे। ये इसका सॉल्यूशन हुआ। फिर सुन लेना, अगर मान लो पॉइंट के एक ही तरफ बार सब पे नहीं है, सब पर नहीं है, तो क्या करेंगे, पूरे मान को लिखो, जिस पर बार नहीं है उसको माइनस करो, नीचे जितनों पर बार है उतना 9 लगाओ, और बार नहीं है उसका 0 लगाओ। दोबारा सुन लेना। तो यहां से ओवरऑल सॉल्यूशन आया, 34 में से 3 गया तो 31, और बटे में कितना, ये इस सवाल का उत्तर होगा। जैसे मान लो यही क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता कि मेरे पास 0.321, और यहाँ 2 अंकों पर बार होता, केवल कितने अंकों पर, 2 पर, तो मुझे समझ में आ गया। इसका अगर मुझे सॉल्यूशन करना होता तो मैं 321 को एकदम खुला लिखता, और इसमें से जिस पर बार नहीं है उसको घटाता। कितना घटाता, जितनों पर बार है उतने 9 लगाता, 9 कितने, और जिस पर बार नहीं है उसका, तो ओवरऑल आ जाएगा 318/990। 3 से कट रहा है तो काट देंगे। आ गया सॉल्यूशन समझ में। फिर सुन लेना एक और एग्जांपल। जैसे मान लो इस प्रकार से सवाल आ जाए, ये आ गया सवाल। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि क्या आंसर होगा, तो आप कहेंगे कि पहले इस संख्या को लिख दो पूरी को, 7241, माइनस में जिस पर बार नहीं है, किस पर नहीं है, कितने अंकों पर बार है और कितनों पर बार नहीं है, इसको सोल्व करके लिख दो, वही उत्तर है। समझ गए, नोट कर लो।
ठीक है, नोट लगा के लिख देना, नोट लगा के लिख दो जो मैं लिखवाऊँ वो। पहले संख्या को बार हटाकर लिखेंगे, पहले संख्या को बार हटाकर लिखेंगे, पहले संख्या को बार हटाकर लिखेंगे तथा जितने अंकों पर बार नहीं है उन्हें संख्या में से घटाएंगे, तथा जितने अंकों पर बार नहीं है उन्हें संख्या में से घटाएंगे, जितने अंकों पर बार नहीं है उन्हें संख्या में से घटाएंगे, जितने अंकों पर बार नहीं है उन्हें संख्या में से घटाएंगे, उन्हें संख्या में से घटाएंगे। आगे लिखना, हर में जितने अंकों पर बार है उतने 9 लगाएंगे, हर में जितने अंकों पर बार है उतने 9 लगाएंगे, जितने अंकों पर बार है उतने 9 लगाएंगे तथा जितने पर बार नहीं है उतने शून्य लगाएंगे, तथा जितने अंकों पर बार नहीं है उतने शून्य लगाएंगे, जितने अंकों पर बार नहीं है उतने शून्य लगाएंगे, जितने अंकों पर बार नहीं है उतने शून्य लगाएंगे, जितने अंकों पर बार नहीं है उतने शून्य लगाएंगे। अब मैं 2-3 सवाल करवा लेता हूँ फिर अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ये नोट कर लो, एक ही तो बच रहा है। इसको दोबारा क्यों लिख रहे हो? ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए इस टाइप के, आप इजीली इन्हें